हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं कि जब भी हम आईटीएटी में अपील फाइल करते हैं और हमारा जो यहाँ पे रिमेडी है, अगर हम ये चाहते हैं कि आईटीएटी जो हमें रिमांड बैक करे असेसिंग एओ के पास, तो नॉर्मल केसेस में आपको ये बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसी क्या परिस्थिति थी जो आपको रोका, ताकि आप जो है ना एओ के पास के प्रोसीडिंग में आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। सीआईटी अपील में भी आपने जो अपील अगर आपने फाइल किया लेकिन फर्दर आपने उसको परस्यू नहीं किया, तो वो कारण क्या है। अगर वो कारण जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए एंड जस्टिफिएबल होनी चाहिए। सिर्फ इस ग्राउंड पे आपके केसेस को रिमांड बैक टू एओ असेसिंग ऑफिसर के पास नहीं होगा कि आपने पार्टिसिपेट नहीं किया और आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। जब भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होती है उसमें पर्याप्त समय दिया जाता है, लेकिन कुछ परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो असेसी है, जो टैक्स पेयर है, उसको वो एक सर्कमस्टांसेस ऑफ क्रिएट होता है, उस परिस्थिति में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो वो जो सर्कमस्टांसेस है उसका आपको एविडेंस देना होगा। सिर्फ ये बोलना है कि मुझे एक परिस्थिति थी जिसके बेसिस पे हमें रोका गया ताकि हम पार्टिसिपेट नहीं करें, तो इस बात ये इनफ नहीं होगा टू सब्सटेंशिएट कि आपके केसेस को रिमांड बैक करे आईटीएटी टू द एओए। इसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए कि जो परिस्थिति क्रिएट हुई उस परिस्थिति के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके बेसिस पे एओ के पास आपको रिमांड बैक करना चाहिए, ताकि आपको इनफ फिर से अपॉर्चुनिटी मिले, वन मोर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट योर केस बिफोर द एओ असेसिंग ऑफिसर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इट्स नॉट सो इजी कि आपको आईटीटी रिमांड बैक कर दे टू द एओए। सेकेंड, कि उसमें जो रीजन्स हैं, सपोज कीजिए कि अगर आपके जो असेसमेंट है और उसमें जो की पॉइंट है कि आप जो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो जो आप अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स है उसके सोर्स क्या है। तो अगर आप आईटीएटी में अपील फाइल किए हैं और वहां पे सोर्स को एक्सप्लेन करते हैं, साथ ही आपके पास ये एविडेंस है कि जो डिले हुआ, आपने जो पार्टिसिपेट नहीं किया एओ के पास, उसके पास आपके पास सफिशिएंट रीजंस था, एक परिस्थिति थी जो क्रिएट हो गई और वो परिस्थिति आपके एक नॉर्मल पर्सन के बियॉन्ड था। To get more information related to the income tax litigation,